आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। रमज़ानुल मुबारक की पुरनूर फ़िज़ाओं में सोलियाना मस्जिद कमेटी की जानिब से मरहूम अलहाज शौकत अली अहमद साहब के मकान पर एक शानदार दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर कोलकाता के मेयर फ़िराद हकीम साहब, टीएमसी के एक्स एमपी ऑनरेबल श्री सुब्रतो बख्शी जी और मुख्तलिफ सियासी व समाजी शख्सियत ने शिरकत फरमाई। ये सिर्फ एक इफ्तार दावत नहीं बल्कि भारत की गंगा जमनी तहजीब का एक जीता जागता नमूना था, जिसमें हर मज़हब के लोग एक साथ बैठकर इफ्तार का सर्फ हासिल कर रहे थे। रमज़ान सिर्फ रोज़ा और इबादत का महीना नहीं बल्कि एकता, भाईचारा और इंसानियत का पैगाम है, जिसमें इफ्तार करवाने की फजीलत भी अजीम है। जो शख्स किसी रोज़ेदार को इफ्तार करवाता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बख्श देता है और जन्नत का वादा फरमाता है। ये नूरानी महफिल फ़खरुद्दीन अली, मेंबर सोलियाना मस्जिद कमेटी, और मोहम्मद शरफुद्दीन अली अहमद उर्फ सरफू भाई, मेंबर बुरियल ग्राउंड की मेज़बानी में मुनक्किद हुई, जिसमें बुज़ुर्ग उलमा, इमामैन, स्कॉलर, ताजीर और मुख्तलिफ समाजी और सियासी अफराद ने शामिल होकर अपनी दुआओं और नेक नियत का इजहार किया। मेयर फ़िराद हकीम साहब और सुब्रतो बख्शी जी ने भी अपने पैगामात में अमन, भाईचारा, एकता और इंसानियत का दर्ज दिया, जो भारत की असली तहजीब है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी मशहूर किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इस बात का तज़किरा किया था कि हिंदुस्तान एक ऐसी सरजमी है जो हर मज़हब, हर सोच और हर अकीदे को अपनी गोद में जगह देती है, और आज ये इफ्तार उसी सोच की एक मिसाल बना। इफ्तार के इस पुरनूर और रूहानी माहौल में सभी ने एक दूसरे के लिए दुआ की और ख़ास तौर पर मरहूम मोहम्मद शौकत अली अहमद साहब के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई। और क्या कुछ कहना इस प्रोग्राम में तमाम गेस्ट और ऑर्गेनाइजर्स का, आगे वीडियो में देखें पूरी रिपोर्ट। पहले तो रमज़ान मुबारक। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें ख़ास तौर पर बताया गया कि विभिन्न तरह की लैंग्वेज है, जाति है, उसके बाद भी हिंदुस्तान में जो सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर भाईचारगी और यूनिटी को दर्शाया गया है। और आज आपके भी इफ्तार पार्टी में कहीं ना कहीं वो जो दिखने को मिला, हर मज़हब के लोग साथ में इफ्तार किए और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को दर्शा रही थी। इस पर क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो आप देख रहे हैं आज का जो प्रोग्राम है, ये बरसों बरस से हमारे मरहूम वालिद साहब किया करते थे, जनाब शौकत अली साहब, और वो सोलाना मस्जिद के एक्स प्रेसिडेंट हुआ करते थे। और वो हम लोगों को ने यही सीखा उनसे, उनका सबक था हम लोगों के लिए कि बेटा याद रखना, अल्लाह के घर पे ताला नहीं लगा जाता और अल्लाह हर किसी को अपनी पनाह में ला सकता है। तो हम लोगों ने उस चीज़ को आज भी अपने अंदर और अपने माशरे में कायम करने की कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने जो देखा कि हर तकवे के लोग, हर वर्ग के लोग, हमारे यहाँ अगर नॉन मुस्लिम है तो उसके अंदर में भी वाल्मीकि भी कुछ हैं, तो कुछ ठाकुर हैं, तो कुछ जो है ब्राह्मण हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम लोगों के रमज़ान की खुसूसियत है। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने रमज़ान, अपने तकलीब और अपनी मोहब्बत से जो है लोगों का दिल जीतो। इस्लाम तलवार पे नहीं आया, इस्लाम तहजीब और तमीज़ से आया, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कोशिश की और अपने वालिद का जो है ये काम को दुआ करते हैं कि अंजाम देते रहें अल्लाह जब तक हम लोग को हयात दी है। और ये जो आप देखते हैं निस्बत बनिस्बत, ये हमारे वालिद साहब की है। वज़ीर आला ममता बनर्जी जब यहाँ पे जीती थी तो अब्बा ने उन्हें दावत दी थी, यानी मेरे मरहूम वालिद साहब ने उनको दावत दिया था कि एक काम करो, तुम आओ और के इस पोर्ट में, इस आंचल में देखो कि हम लोग किस तरह से रहते हैं। तो हमारा पोर्ट जो है एक मिनी हिंदुस्तान की तरह से है, और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ रही तो ये हमेशा बरकरार रहे। मेयर साहब हमेशा आते और कहते हैं ये हमारा घर है, घर के तरह हम यहाँ आते और हर चीज़ घर की तरह ही रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेयर साहब का वाकई घर है और हमेशा उनका घर है, क्योंकि हमारा घराना और मेयर साहब का घराना कहीं दो नहीं, एक हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो हमेशा आके कहते हैं कि एटा हमार बारी प्लीज़ हमारे डिस्टर्ब करिस ना, हमारे बारी के रिलैक्स करते थे, तो ये उनकी बड़प्पन है और हम लोग के सरप्रस्त हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हैं, आप देखे होंगे हमारे साथ में बख्शीदा है, ये हमारे वालिद के जो है साथियों में से हैं, दोस्तों में से हैं। तो हम लोग इसको बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो आपने कहा गंगा जमुना की तहजीब, ये बरसों बरस से चली आ रही है और इंशाअल्लाह ये ख़त्म कोई नहीं कर सकता। फ़िरका परस्त लोग हैं, वो चाहते हैं कि ये मामला कुछ
उलझ जाए। लेकिन हम लोग जैसे भी लोग वर्ग में हैं, जो आपने आज देखा कि हम लोग एक साथ एक चार दीवारी में एक साथ मिलके जो है अफ्तार को जो है इंशाल्लाह बखूबी हम लोग जो है अंजाम दिया। आज पूरे मुल्क में एक तरह देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर कुछ सियासी पार्टी हैं और कुछ संगठन है जो दूसरे कम्युनिटी से सामान खरीदने के लिए मना करते हैं, उनके साथ बिजनेस करने के लिए मना करते हैं, उनके त्योहारों में शरीक होने से मना करते हैं। और कहीं ना कहीं बंगाल में आप जैसे शख्सियत हैं तो हर तरफ के लोगों को अपने त्यौहार के साथ जोड़ते हैं और कहीं ना कहीं एक साथ मिलजुल कर जो रहने की आप मुझे बताइए, ये जो कहते हैं कि किसी और से जो है सामान मत खरीदो और ये फ़रोख्त बंद कर दिया जाए, आप मुझे जवाब दीजिए। इंसान अगर एक दूसरे के काम में नहीं आया या एक दूसरे के साथ में खड़ा नहीं रहा तो ये फिर इंसान की इंसानियत ही नहीं। आपको अल्लाह ने या वो मानते हैं जिसको भगवान ने हम लोगों को पैदा किया है एक दूसरे के साथ रह के माशरे को सही करके चलने चलाने के लिए। आप मुझे बता दीजिए, क्या औरंगजेब के दरबार में नॉन मुस्लिम नहीं थे? क्या अकबर के दरबार में नॉन मुस्लिम नहीं थे? क्या आप मुझे बता दीजिए राम और रहीम और कबीर में क्या फ़र्क था? सभी एक हैं। और इस चीज़ को एक चीज़ याद रखिएगा, जब इंसान नहीं जीत पाता है तब अफवाह का सहारा लेता है। जब इंसान किसी को पस्त नहीं कर पाता है तो उसे गाली गलौज करने के मौके पे आता है। ये लोग इसी तरह से हैं, ये लोग अच्छाई से कभी जीत नहीं पाएंगे, इसीलिए ये लोग नफ़रत की तरफ जा रहे हैं और ये कभी भी गंगा जमुना तहजीब को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तब ये जो है बुखला के जो है एक ये ऐसा स्टेटमेंट देना कि हम गैर मुस्लिम हैं, तुम मुसलमानों से सामान ना खरीदो। आप मुझे बता दीजिए, आप यहाँ मौजूद हैं इस इलाके में नहीं, इस कलकत्ता में आज भी अगर वो प्याजू और बैगनू लेने जाता है तो वो बंगाली का दुकानी होता है। और आज भी हमारे कई इलाके में बंगाली की मिठाई से, बंगाली की जो है वो बैगनी और प्याजू से ही जो है अफ्तार किया जाता है। तो ये क्या कहिएगा, ये यहाँ का आवाम है। हमारे वज़ीर आला ऐसी हैं जो चाहती हैं कि हम सभी को साथ में रहें और इंशाअल्लाह जब तक वो हैं और जब तक वो चाहेंगी ये माशरा और हम लोग हमेशा उसको इन्हीं तरह से सर्विस करते रहेंगे, इसी तरह से सर्विस करते रहेंगे। और आप लोग का भी शुक्रिया जो हमारे इस इफ्तार में जो है शिरकत की हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। फिरोज भाई, आप अपनी जानिब से क्या कहना चाहेंगे आज इस इफ्तार पार्टी के सिलसिले में? दावत इफ्तार सोलाना मस्जिद कमेटी की जानिब से हर साल सालाना दावत इफ्तार होता है, ठीक है, जिसमें अवाम के तमाम लोगों को जो लोकल है उन सबको बुलाया जाता है और शहर कोलकाता से और भी जगह से लोग आते हैं। हर मज़हब के लोग हर ज़माना से आ रहे हैं। पता MS अली जो एक्स प्रेसिडेंट थे सोलाना मस्जिद के, वो उनके ज़माने से 15 साल से सिलसिला चल रहा है, ठीक है। और हर वक्त हर तबके के लोग, ठीक है, समाज के हर वर्ग के लोग यहाँ पर आते हैं और दावत इफ्तार में जो अफ्तार का जो रौनक है पता है उसका लुत्फ़ उठा करके जाते हैं, मिलजुल कर जाते हैं। क्योंकि इन लोग का मानना ये था कि लोगों को जोड़ो, ठीक है, एक सोशल गैदरिंग हो, गेट टुगेदर हो। आज सारा लफड़ा जो है ना इसी वजह से है, पता है, लोग अगर मिले तो उनके बीच में जो गलतफहमियां हैं, दूरी हैं, पता वो दूर हो, पता है, वक्त और वक्त का नज़ाकत ये है कि इस वक्त मिलजुल कर एकता बना करके मोहब्बत बना करके रहे। और ये जोड़ने का ही वजह से गेट टुगेदर का है, जिसमें अफ्तार का एक शक्ल ले लिया जाता है। और हर वक्त जो शरफुद्दीन अली अहमद जो भी बता रहे थे, ये बरेल ग्राउंड के मेंबर हैं, सेकुलरिज्म पे बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। ये हिंदू बरियल ग्राउंड का जितना डेवलपमेंट करते हैं उतना सोलाना और गोबरा और बाकी बरियल ग्राउंड का भी उतना ही ध्यान रखते हैं, पता, ठीक है। सेकुलरिज्म होता है मैंने क्या, ये प्रतीक है, ये इंसान आपकी परवरिश कैसे हुई है, आपकी तरबियत कैसे हुई है, डिपेंड उस पर होता है, पता है। अगर आपके घर वालों ने आपको इंसान बना कर के परवरिश दिया होगा तो आप कभी आपके अंदर भेदभाव आ ही नहीं सकता। ये पूरे देश को बंगाल हमेशा से राह दिखाया है कि आप आइए यहाँ पर गंगा जमुना तहजीब आकर के देख के जाइए, चाहे अफ्तार का शक्ल हो, अफ्तार मिलन हो, उसके बाद ईद मिलन हो, पता है। हम सब का मकसद यही होता है कि हम सब यूनाइटेड रहें और सारे देश को और बाकी जगह मैसेज दे कि मिलजुल कर रहिए। देश का तरक्की इसी में, विभाजन में कोई तरक्की नहीं। आज चारों तरफ देख रहे हैं जहाँ लोग एक दूसरे को बांटने का काम कर रहे हैं, दूरी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, कहीं पर भाषा के नाम पर, कहीं पर
जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे। यहाँ पर लोग देखिए माने हम सब जो है मिलजुल कर, आपने देखा होगा कि हर तबके के लोग, पता ठीक है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, चाहे रोज़ा रख करके हो नहीं हो, रोज़े का एहतराम में आते हैं, पता ठीक है, और वो आकर के समझते हैं कि इतना हार्ड होता है और माने फास्टिंग, पता ठीक है। आज जो नौजवान है, पता है, उनको एक मैसेज अपनी तरफ से हम ये देना चाहते हैं, ये फास्टिंग का महीना है, बाबरकत का महीना है, तकवा का महीना है, पता ठीक है, इसको फीस्ट ना बनाए, फीस्ट वाला ये ना बनाए। फास्टिंग को आज मॉडर्न साइंस, पता है ठीक है, जो नोबेल पुरस्कार जो विजेता है, उनका मानना ये है कि फास्टिंग से कितना तरह का बॉडी को जो है माने फ़ायदा पहुंचता है इंसान के जिस्म में, पता है ठीक है। फास्टिंग को सब कोई अच्छा मानता है, वो भी कंटिन्यूस 30 डेज तक फास्टिंग को साइंस भी आज मानता है इस बात को, पता ठीक है। इसको फीस का माहौल ना बनाए, इसको शोर शराबा और बाकी चीज़ों में वक्त ना ज़ाया करें। तकवा का महीना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए और अपने नस्लों को साथ में लेकर के चैरिटी सिखाइए, पता ठीक है। ये खाना खिलाना भी एक चैरिटी है, पता ठीक है, बाकी भी चैरिटी है, काम सिखाइए ताकि उन लोग के अंदर दया और दीनदारी और हेल्पिंग नेचर का एक प्रोसेस है, ठीक है। क्योंकि आज लोग कामयाब हो जा रहे हैं, पता ठीक है, लेकिन क्या है कि वो दया का माहौल नहीं है, वो उनके अंदर वो तरबियत दीजिए, अपने नस्लों को दिखाइए कि देखो बेटा हम लोग ऐसा करते हैं, इसका मकसद, इसका मैसेज ये है, ठीक है। आप लोग हर साल आते हैं, इसके लिए दिल बड़ा होता है, आप लोग आने से हम लोग मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं, खुश होते हैं हम लोग, पता है। थैंक यू वेरी वेरी मच। एंड एज फार एज बॉबी हकीम इज़ कंसर्न, जो बात शरफू भाई बोले हैं एकदम सही बोले। जब बॉबी हकीम बोरो9 के चेयरपर्सन हुआ करते थे तब ये बहुत छोटा प्रोग्राम होता था, तब से वो ऐसे ही आया करते हैं, घर के एक मेंबर के हिसाब से, बख्शीदा भी उसी हिसाब से आते हैं, पता ठीक है। मैंने उन लोग को, हम लोग को इन्वाइट नहीं करना पड़ता है, ठीक है। उन लोग को ये बोलते हैं जो ताड़ाताड़ी हमारे देते कि डेटटा नहीं है, ठीक है, तारपर हमरा व्यस्त हो जाओ, ठीक है। तो ये शुक्र है, पता है, बस आप लोग से, ये आप लोग अगर ना हो तो रौनक ना हो, पता है, आप लोग से ही रौनक है, पता ठीक है। आप लोग सब एंजॉय किए और अफ्तार का लुत्फ़ उठाए, पता है। यहाँ का दस्तरखान में जो खुशबू है, जो लज्जत है, वो अपने आप में इंसान अपने आप को आने से रोक नहीं पाता कि 59 भी ये मैंने शौकत अली के घर पे जा रहे हैं तो वहाँ एक ठो यूनिक मिलेगा, पता है ठीक है। उसको हम लोग मेंटेन करने की कोशिश की है। थैंक यू, ओके, अल्लाह। ऐसा है कि ये इज्तिमाई इफ्तार पार्टी जो होता है, ये दरअसल एक दूसरे से मिलने का, और इसमें गैर मज़हब भी जो है, गैर मुस्लिम है, वो भी जब आते हैं तो इससे एक दूसरे के तहज़ीब, तमद्दुन, मज़हब को जो समझते हैं, जो हमारा मुल्क का या पूरे दुनिया का कहा जाए मज़हब जो इंसानियत का पैगाम देता है। करीम साहब, रमज़ान का बाबरकत महीना, शफी साहब की जानिब से दावत इफ्तार का इत्माम किया गया, आप लोगों की शिरकत, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सभी लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज शरफू भाई के घर में और उनके वालिद मोहतरम मरहूम शौकत साहब, समझ लीजिए कि ये उनका ही इंस्पिरेशन है, जो अभी तक ये एक रवायत है जो हर साल शरफू भाई जो है अफ्तार का एहतमाम करते हैं। और हमारे जो ऑनरेबल मेयर हैं और कलकत्ता ही नहीं बल्कि पूरे मगरबी बंगाल के हरदिल अज़ीज़ वज़ीर फ़िरहाद हकीम साहब की शुरुआत जो है, रमज़ान की शुरुआत अफ्तार को यहीं से वो शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा है भी कि मेरा घर है, यहाँ पर मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा, मैं घर में आया हूँ और मैं घर के अफ्तार में हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। शरफू भाई के अखलाक, मोहब्बत, माशाल्लाह बहुत ही आला किरदार के शख्स हैं वो। और मेहमानों का जिस तरह से उन्होंने इस्तकबाल किया, जिस तरह से उन्होंने ताम कार खाने पीने का इंतज़ाम किया था, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बरकतें होती, अल्लाह ने बरकतें दी, उनको इज़्ज़त अफजाई की। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज बाबरकत महीना रमज़ान चल रहा है और शफी भाई की जानिब से इफ्तार पार्टी। अफ्तार और रोज़ा एक मोहब्बत और खुशी का पैगाम है, और इस खुशी के पैगाम का रिज़ल्ट ईद के दिन मिलता है, जिसको हम लोग ईद का गिफ्ट बोलते हैं, रमज़ान का गिफ्ट बोलते हैं। दरअसल आज के महफिल में आप लोग शुरू से मौजूद थे, आपने देखा कि यहाँ पर सभी मज़हब और मिल्लत के लोग थे, और बिला मज़हब और मिल्लत के इम्तियाज़ के यहाँ पर एक साथ अज़ान के बाद सब लोगों ने खाया। वो लोग भी इंतज़ार करते रहे जो रोज़ा नहीं थे, जो गैर महरम हमारे थे, गैर मुस्लिम भाई, उन्होंने भी एहतराम किया। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमावे। शौकत अली थे जब तक ज़िंदा तब तक हुआ, उनके मरने के बाद लड़का लोग फ़खरुल इस्लाम, शरफुद्दीन अली अहमद, इन्होंने चालू रखा। मेरे बाप दादा का नाम रहे